बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर और कॉन्सोनेंट ब्लेंड या ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स हम उसको कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 2 or 3 consonants in a word, and each consonant retains its sound when we say the word। दोस्तों, कहते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर और ब्लेंड, जिसको हम मिक्सिंग कहते हैं, मिक्स जब हो जाते हैं, ये क्या होता है? इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। एक वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स एंड ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स, बरकरार रखता है, इट्स साउंड व्हेन वी से द वर्ड। और जब हम वो लफ्ज़ बोलते हैं तो हर एक जो है अपनी आवाज़ बरकरार रखेगा। जिस तरह के एग्ज़ाम्पल्स जो हैं अभी मैं आप लोगों को देता हूँ। एग्ज़ाम्पल्स इसके क्या क्या हैं? जिस तरह के हम कहते हैं स्टॉप, तो ST स्टॉप, देखिए S ने भी अपनी आवाज़ निकाली और T ने भी स्टॉप, तो इसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर या ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस तरह क्लास C ने भी अपनी आवाज़ निकाली और L ने भी अपनी, ये भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं। 3 का हम इस तरह स्क्रीम S सखर, तीनों ने अपनी आवाज़ निकाली, तो ये भी क्या है? ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं। इसी तरह स्प्लिट SPL स्प्लिट, ये क्या हो गया हमारे पास? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इस तरह स्प्लैश, ये भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं। इस तरह स्प्लेंडिड, इसमें दो जो हैं कॉन्सोनेंट हैं, इसमें 3 आते हैं, लेकिन ये तो सारे जो हैं वो इनिशियल उस पे आ रहे हैं। अभी जो है मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स वो देता हूँ जो कि हमारे एंड पे आते हैं। ये स्टॉप वाला तो शुरू वाला हो गया। जिस तरह देखो हेल्प्स या हेल्प्स LPS हेल्प्स, ये तो वावल है, ये नहीं, हेल्प्स। ये 3 का एंड पे क्या हो गया? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। लैम्प्स MPS MPS, दोनों ने जो है अपनी इस तरह तीनों ने अपनी आवाज़ स्कल्प्स, तीनों जो है अपनी आवाज़ निकालें। जंप्स, ठीक है। एक्सेप्ट्स, तो जो है एंड पे भी तीनों अपनी आवाज़ें जो हैं वो निकाल रहे हैं और स्टार्ट में भी अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, तो इनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर या कॉन्सोनेंट ब्लेंड और ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो है फिर एक डाईग्राफ आता है और एक ट्राईग्राफ आता है। जिस तरह इसके नामों से ज़ाहिर है, डाई 2 को कहते हैं, ट्राई 3 को कहते हैं। तो डाईग्राफ में इस तरह होगा कि इसमें 2 कॉन्सोनेंट लेटर जो हैं वो कंबाइन होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है फिर कॉन्सोनेंट क्लस्टर और ब्लेंड में? डाईग्राफ में ये हमें सिंगल आवाज़ देंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन 2 consonant letters combine together
combine to make a single sound। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। इसको कॉन्सोनेंट डाइग्राफ कहते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट लेटर जो हैं वो एक साथ आए और एक आवाज़ प्रोड्यूस करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉन्सोनेंट डाइग्राफ कहते हैं। अच्छा दोस्तों, तो चलो ये ट्राइग्राफ फ़िलहाल हटा देते हैं। अब इसके जो हैं वो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ते हैं कि डाइग्राफ के जो हैं हमारे पास जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स एक साथ या कंबाइन होके हमें एक आवाज़ दे तो हम इसको डाइग्राफ कहते हैं। जिस तरह के शॉप, शॉप SH शीन की आवाज़ देंगे नहीं। शिप SH शीन की आवाज़। शाइन SH शीन की आवाज़। शॉर्क SH शीन की आवाज़ हमें इस तरह TH शुरू में, इस तरह दैट TH शुरू में, इस तरह चीप इस तरह चर्प तो ये जो हैं शुरू में वह हमारे जो हैं आ गए डाइग्राफ्स आ गए जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स सिंगल आवाज़ प्रोड्यूस करें। एंड वाले एग्जाम्पल इस तरह रिच मच CH च इस तरह सच इस तरह विश CH विश पुश इस तरह क्लॉथ और इस तरह ब्रेथ। तो देखो शुरू में भी हमने पढ़ा कि किस तरह जो है हम दो कॉन्सोनेंट लेटर्स एक सिंगल आवाज़ देते हैं और एंड में भी हमने पढ़ा कि किस तरह दो कॉन्सोनेंट लेटर्स ने हमें सिंगल आवाज़ दी। इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? डाइग्राफ, और इसको कॉन्सोनेंट डाइग्राफ कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर ऑफ ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट में भी 2 या 3 लेटर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो हैं वो हर एक लेटर जो हैं अपनी आवाज़ निकालेगा जब हम क्या करेंगे? वो लेटर प्रोनाउंस करेंगे, अदा करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन डाइग्राफ में ये है कि इसमें हमें 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स की कम्बिनेशन है, लेकिन आवाज़ वो क्या करेंगे? वन साउंड, एक आवाज़ वो हमें एक आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, हमें एक आवाज़ देंगे, तो हम इसको डाइग्राफ कहते हैं। अब आइए ट्राइग्राफ के एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्राइग्राफ जैसे कि नाम से ज़ाहिर हैं दोस्तों कि जब 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और हमें सिंगल आवाज़ दें, उसको हम कॉन्सोनेंट ट्राइग्राफ कहते हैं। डेफिनेशन ये है कि व्हेन 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स कंबाइन टू मेक अ सिंगल साउंड इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट ट्राइग्राफ। चलो इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में जो हैं वॉच, ज़रा कि वॉच T से H ने हमें च की आवाज़ दी, वॉच। कैच इसी तरह मैच MATCH मैच। तो वॉच, कैच, मैच, इसी तरह स्ट्रेच। अब देखिए इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर ये हो गया, कॉन्सोनेंट क्लस्टर या ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट, और ये क्या हो गया? ये ट्राइग्राफ हो गया। इसमें दोनों आते हैं, ट्राइग्राफ GRAPH। देखिए स्ट्रे STR, हर एक ने अलग अलग आवाज़, इसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर या ब्लेंड ऑफ कॉन्सोनेंट। लेकिन TCH हमें सिर्फ च की आवाज़ देता है, तो ये क्या हो गया? ट्राइग्राफ हो गया, कॉन्सोनेंट ट्राइग्राफ। इसी तरह जो है हम फाइट FIGHT, आई सिर्फ एक आवाज़ हमें दी, फाइट। इसी तरह राइट RIGHT, इसी तरह माइट।
तो ये जो है एग्जांपल्स ये ट्राईग्राफ की हैं कि जब 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स एक साथ हमें कंबाइन हो कि सिर्फ हमें सिंगल साउंड दे, तो इसको हम ट्राईग्राफ कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।